2023 एनटीए नेट जेआरएफ की 2023 के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, ए से लेकर जेड तक क्या योग्यता होने वाली है, नए बदलाव क्या हुए हैं सिलेबस में, इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके अलावा किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग हो सकती है या नहीं होगी 2023 में, ये तमाम चीजों के बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। यानी कि इस वीडियो में नेट जेआरएफ एग्जाम, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम 2023 की रणनीति में आपको बतलाने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, आपको इस सेशन में लगातार जुड़ना है और मेरे साथ आपको साथियों पढ़ना है, और मैं ये बतलाऊंगा कि हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ को पास कर पाऊं। साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश बाली। अनअकैडमी पर मैं विगत कई वर्षों से आप सभी को एक अच्छी रणनीति प्रोवाइड करवा रहा हूं। कई तरीके से, कई ईयर से मैं आप सभी को यहां पर मार्गदर्शित कर रहा हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रोज सुबह 10 बजे, आई रिपीट, रोज सुबह 10 बजे मेरी अनअकैडमी पर फ्री क्लास होती है। इसको देखना मत भूलना। और अनअकैडमी पर कभी भी आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहो तो आपको लोकेश 11 ये रेफरल कोड है अपना, इससे डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए, और एडिशनल इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक एडिशनल जानकारी भी देने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होने वाली है। लेकिन एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या हमारी आवाज किस तरीके से आ रही है, ऑडियो वीडियो किस तरीके से चल रहा है, और फिर इस सेशन में मैं आप सभी के लिए आगे बढ़ूंगा। एक एक चीजें बतलाऊंगा, एक एक चीजें समझाऊंगा कि 2023 में क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। एक एक चीजें बतलाऊंगा, एक एक चीजें समझाऊंगा। हाँ, तो आप लोगों के कमेंट्स मुझे शो हो रहे हैं। सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो, जो इस क्लास को बाद में देख रहे हैं वो, और शेयर भी जरूर से कर देना। देखो यार, सबसे पहले कुछ चीजों को समझ लो कि आज 2022 में 2023 की अगर हम तैयारी करने की कोशिश करें तो जो एग्जाम का जो पैटर्न है ना, इसमें दिन रात का अंतर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर ये भी कह सकते हैं कि आप मान लो जो 2022 का जो एग्जाम लग रहा है और जो 2019 की जो एग्जाम लगी है, इनमें ही बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। इन दोनों के पेपर्स में भी अंतर देखने को मिलेगा। और एनटीए यूजीसी में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए कुछ और बदलाव किए जाने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। आगे इस वीडियो में उन बदलावों का मैं जिक्र करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बतला दूं कि नेट जेआरएफ 2023 के लिए, नेट जेआरएफ 2023 के लिए आपकी क्या योग्यता रहेगी, ये नए नोटिफिकेशन के साथ मैं आपको बतला दूं। देखो, योग्यता में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देखा गया है। अच्छा, पहले एक बार मैं कुछ चीजें और समझा दूं आपको। हाँ, एक बार मैं आपको कुछ चीजें बतला दूं। देखो यार, मैं आपके सारी बातें बतलाने से पहले एक बार इसको पढ़ लीजिए आप। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी गांव देहात के ऐसे दोस्त जो किसी भी प्रकार से किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, उन सभी दोस्तों के लिए आप एक बार इस टीवी स्क्रीन को जरूर से पढ़ लीजिए साथियों। यहां पर मैं आप सभी के लिए फ्री क्लासेज की व्यवस्था मैंने कर दी है। रोज पेपर 1, संपूर्ण पेपर 1 पढ़ाता हूं मैं आपको। क्या पढ़ाता हूं बेटा? संपूर्ण पेपर 1 पढ़ाता हूं रोज 10 बजे। और अनलॉक करने के लिए आपको लोकेश 11 कोड लगाना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। कभी भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी पर कहीं पर भी, तो लोकेश 11 कोड लगा लेना। अब आगे साथियों लौट कर हम हमारे टॉपिक के ऊपर कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले योग्यता की मैं बात करूं तो अगर आपको मास्टर करना होगा, एमए, चाहे आपने एमए किया हो या आपने एमकॉम किया हो या एमएससी किया हो, आपको पीजी होना जरूरी है। और पीजी में एक कंडीशन है। सबसे पहले उस कंडीशन को हम लोग समझ लेते हैं कि पीजी में क्या कंडीशन है। पीजी में कंडीशन ये है कि 55% मार्क होने चाहिए आपके। और राउंडिंग नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई आपके 54.57 हो गए तब आपको 55 मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पूरे कम से भी कम 55% अंक आपके होने जरूरी है अगर आप सामान्य वर्ग से संबंधित हैं। तो देखो, मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको बेहतर समझा दूंगा। यहां पर आ जाओ, देखो यहां लिखो, सामान्य वर्ग मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए महिला और पुरुषों के लिए, वो है 55%, न्यूनतम इतनी होनी चाहिए। और जितने भी एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर, एनसी लिख देता हूं चलो इसके लिए, इनको 50% कम से कम होना
जरूरी है, तब आप एलिजिबल हो पाओगे इसके लिए। ये लिख रखे एटलीस्ट 50%। ये 2023 में आपको, ये 2023 में भी यही नियम है, 2022 में, 2019 में, जब से मैं एनटीए को समझने लगा हूं तब से साथियों मैंने इसी चीज को यहां पर देखा है। अब हम बात कर लेते हैं कि 2023 में एग्जाम की जो फीस है वो क्या होगी। इसके बाद में मैं सबसे पहले इसको थोड़ा लास्ट में लेंगे कि फी के बारे में क्या बात करेंगे, लेकिन एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न 2023 में होने वाला है वो किस प्रकार से होगा। चलिए अब हम एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। देखो आप सभी को पता है कि 2022 में भी यही पैटर्न है और 2023 में भी संभवतः यही पैटर्न होने वाला है। देखो कैसे, अभी साथियों पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 होता है साथियों सामान्य, ये क्या होता है, सामान्य पेपर होता है। क्या होता है, सामान्य, ये सभी का आता है सेम, ये सामान्य पेपर होता है। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, कितने, 100 नंबर के। इसमें पेपर 1 50 क्वेश्चन आते हैं साथियों, 100 नंबर के 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसके अलावा ये होता है साथियों आपके सब्जेक्ट, इसमें क्या क्या चीज आती है, इसमें आपका मैथ का एक यूनिट आता है, 10 यूनिट होते हैं टोटल यूनिट होते हैं 10, मैथ, रीजनिंग, डीआई, कम्युनिकेशन, आईसीटी, ऐसे टीचिंग एप्टीट्यूड, ऐसे 10 यूनिट साथियों आते हैं। रोज अनअकैडमी पर सुबह 10 बजे मैं फ्री में पढ़ाता हूं, आप आ जाया करो। अगला है साथियों सब्जेक्ट का पेपर, आपका जो विषय है, आपने किस सब्जेक्ट से एमए किया है, किस सब्जेक्ट से आपने एमकॉम, एमएससी, किस सब्जेक्ट से किया है, आपका सबसे कम ये होना चाहिए। हाँ 100 क्वेश्चन माफ करना, एमएससी के लिए नहीं है ये, क्योंकि वो सीएसआईआर नेट में चला जाता है। तो 100 क्वेश्चन यहां पर होना चाहिए। 100 क्वेश्चन में से आपको 200 नंबर के 100 क्वेश्चन है और ये सेकंड पेपर माना जाता है। तो ये एग्जाम सारी होती है साथियों, ये एग्जाम होती है 3 घंटे की। क्या होती है, 3 घंटे की होती है। और साथियों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है, क्या होती है, ऑनलाइन होती है, कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम प्यारे साथियों होती है। इसके अलावा साथियों मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस मीडियम के क्वेश्चन पेपर यहां पर आते हैं। पढ़ लीजिए एक बार, मैं आपको पीएचडी वगैरह सब में आपको हेल्प करूंगा, आप लोग चिंता ना करें, पीएचडी वगैरह में सब में मैं आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि मैंने खुद ने पीएचडी किया है, तो मैं आपको पीएचडी में भी हेल्प करूंगा। और मैंने आप लोगों के लिए फ्री क्लासेज भी चलाई रखी है, सुबह अनअकैडमी पर 10 बजे होती है, और पेड क्लास ज्वाइन करना चाहो तो लॉकिस 11 कोड लगा लेना। अब मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होता है, देखो आप कोई भी स्टेट में रहते हो, आपको यहां पर 2 मीडियम की लैंग्वेज देखने को मिलेगी। क्या ऐसा था, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर सेल बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी और इंग्लिश के राज्यों से अलग, कैसे ऐसे राज्य में रहते हैं जहां पर आपकी लोकल लैंग्वेज कोई और है, तो मैं आपको बतला दूं कि पेपर जो आएगा ओनली और ओनली हिंदी और इंग्लिश में आएगा। हाँ, तो पेपर जो आने वाला है साथियों हिंदी और इंग्लिश में आएगा। तो आप तो एक तो ये भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं, सर हमने हिंदी में भर दिया तो इंग्लिश का नहीं देख सकते, इंग्लिश में भर दिया तो क्या हिंदी का नहीं देख सकते हैं क्या। देखो अगर आप एग्जाम जब दोगे तो आपके सामने दोनों लैंग्वेज रहेंगी, प्रत्येक क्वेश्चन को आप हिंदी और इंग्लिश में देख सकते हो। तो ये है साथियों आपका मीडियम। अब हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात की एज लिमिट क्या होने वाली है 2023 में। एज लिमिट की बात करूं तो साथियों आप यहां पर आ जाइए, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन का मतलब क्या होता है। यहां पर लिख रहा कि देयर आर नो अपर एज लिमिट अप्लाई यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी नेट के लिए ध्यान रहे, नेट के लिए किसी भी प्रकार की एज की लिमिटेशन या पाबंदी नहीं है। जी हां साथियों, आप जब भी, चाहे आप 70 साल के हो, चाहे आप 80 साल के हो, चाहे आप 90 साल के ही क्यों ना हो, अगर आप नेट पास करते हो तो वो वैलिड माना जाएगा। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एनटीए नेट के लिए, ध्यान रहे, नेट के लिए किसी भी प्रकार का एज का पाबंदी यहां पर नहीं लगाया गया है। आप 80-90 साल की उम्र में भी नेट की एग्जाम दे सकते हो। यहां पर जो एज की जो पाबंदी लगाई गई है वो लगाई गई है जेआरएफ के ऊपर, उसे कहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या कहते हैं साथ उसको, जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। और जेआरएफ के ऊपर ये पाबंदी लगाई गई है। क्या पाबंदी लगाई है, थोड़ा डिटेल्ड और गौर से समझो। वैसे स्क्रीनशॉट ऑफिशियल ही है, आप इसको एक बार देख सकते हो। अब मैं आपको समझा देता हूं जेआरएफ में क्या है आपका एज लिमिटेशंस, थोड़ा इसको ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं। देखो अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं और मेल हैं, पुरुष, आई रिपीट मैंने इसलिए पुरुष लिखा है, अगर आप सामान्य वर्ग के पुरुष हैं
तो आपकी मैक्सिमम जो एज होगी साथियों वो 30 साल होगी। क्या होगी? मैक्सिमम जो एज होगी साथियों वो 30 साल होगी। मैं आपको बता दूं कि 2020, 2021 और 2022 के नोटिफिकेशन में आपको 1 साल बढ़ाकर दी थी, लेकिन 2023 में संभावना लगाई जा रही है कि आपको 30 ही मिलेगी, क्योंकि कोविड का जो रिलैक्सेशन है आपको यहां पर नहीं दिया जाएगा। तो यहां पर आपको सामान्य वर्ग की उम्र है 30। अब हम बात कर लेते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, है ना, एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाएं। अब इसमें क्या है, महिलाओं में सामान्य वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं, ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं। ऑल महिलाएं लिख देता, ऑल महिलाएं। ऑल महिलाओं को साथियों 35, आई रिपीट, एसटी, एससी, ओबीसी ऑल कैटेगरी महिलाएं को 35 एज तक जेआरएफ करना होगा। अगर इसके बाद जेआरएफ करते हैं तो फिर वो जेआरएफ का कोई सेंस नहीं है। इसको आप एक बार ध्यान में देख लेना, इसको एक बार ध्यान में आप लोग रखना। गाइस सबको नमस्कार, सबको आशीर्वाद। 2023 की रणनीति में बयां कर रहा हूं। 2023 के बारे में आपको कैसे कैसे पढ़ना है इसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूं। अब हम बात करते हैं कि 2023 में जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा आपको रिजर्वेशन को लेकर रहती है कि गुरुजी हमारा तो सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। कोई कह रहा है कि किसी को सब्जेक्ट आसान है, कोई कह रहा है कि सब्जेक्ट कठिन है। आइए रिजर्वेशन वाली दुविधा भी मैं आपको दूर कर देता हूं, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि रिजर्वेशन किस तरीके से मिलता है। ये साथियों एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जिसमें ये सारी चीजें मैं आपको बतला रहा हूं। सबसे पहले 15% जितनी भी सीट होंगी, जैसे कि मान लो 100 सीट हैं, 100 सीट में से जो 15 सीट होंगी वो होंगी साथियों शेड्यूल कास्ट यानी एससी की। ध्यान से समझिए, एससी के साथियों 15% रिजर्वेशन है। इसके अलावा 7.5%, आई रिपीट 7.5% जो सीट फिक्स हैं वो है साथियों एसटी। क्या है साथियों? 7.5% जो सीट फिक्स है वो है एसटी की। इसके अलावा 27% जो सीट फिक्स हैं साथियों वो है ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास। क्या है साथियों? अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी की सीट कितनी है, उसमें से नॉन क्रीमिलियर जरूर आप शामिल कर लेना। हाँ, ये 27% साथियों इनका रिजर्वेशन। अब आ जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मोस्ट, जो अभी अभी आपको पता है कई साल पहले मिला है। इसमें 10% का जो रिजर्वेशन है वो यूएस कैटेगरी को मिला है, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको यहां पर आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली वीक जो सेक्शन है उसको 10% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। अब आप लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल आता होगा, खासकर जो सामान्य वर्ग के मित्र हैं उनके मन में, कि सर हम जनरल कैटेगरी से अप्लाई करें या ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करें। देखो भाई, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं, अगर इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो 100% आप ईडब्ल्यूएस से ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है वो काफी बड़ा है। ये साथियों एसटी से भी, एसटी का 7.5% है, ईडब्ल्यूएस का 10% है। और ये बड़ा किस सेंस में है? क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहां पर कम है। क्या है? नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होते हैं और 10% का साथियों एक क्राइटेरिया मिला हुआ है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आते हैं, उनके जो दायरा है उसको फुलफिल करते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से ही अप्लाई करना, इसमें आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि साथियों 27% जो रिजर्वेशन ओबीसी को मिला है, यहां पर ये बहुत बड़ी संख्या में है, क्योंकि 27 में बहुत सारी कास्ट शामिल हैं, यहां पर नंबर ऑफ संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ये 27% ज्यादा मायने नहीं रखता है। और एससी एसटी का तो बहुत वैसे भी 7.5% है, और एससी का है 15%, 10% एडब्ल्यूएस का है। तो खासकर जो जनरल कैटेगरी के दोस्त हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई साहब आप ऐसा करो कि सामान्य वर्ग से अप्लाई ना करके आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि ये कह सकते हैं ले देकर, अब कोई भी कैटेगरी ऐसी नहीं है जिनके पास रिजर्वेशन नहीं है। अब आपको पढ़ना है। अब आप एक्सक्यूज अपने घर वालों को भी मत देना, खुद को भी मत देना कि यार हमारी नौकरी इसलिए नहीं लगी कि हमें रिजर्वेशन नहीं है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इसलिए मैंने स्पष्ट किया है कि हर कैटेगरी को यहां पर रिजर्वेशन परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिला हुआ है। ये आधिकारिक सूचना है जो मैं आपके सामने प्रेषित कर रहा हूं। ठीक है, अब आपने समझ लिया होगा
अब मैं अपने बारे में बतला देता हूं और अब बात करूंगा नेगेटिव मार्किंग की। साथियों, दोस्तों, सखाओ, बंधुओं, सहेलाओ, ये बात बताओ, नकारात्मक मार्किंग। नकारात्मक मार्किंग का देख बात समझिए। हाँ, सबसे पहले ये चीज समझ लो, फिर नकारात्मक के बारे में बात करूंगा। देखो, मेरा नाम डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा है, एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। विगत कई वर्षों से आप सभी की मदद कर रहा हूं। यहां पर एक टॉप एजुकेटर हूं, देख पा रहे होगे। सबसे मुझे पहले अनअकैडमी पर जाकर फॉलो कर लीजिए। अब फॉलो क्यों कर लीजिए, एक चीज बता रहा हूं, शानदार चीज इसलिए बता रहा हूं कि मैं आप सभी को संपूर्ण क्लास पढ़ा रहा हूं। चाहे इस वीडियो को आप 6 महीने बाद देख रहे हो ना, तब भी बता रहा हूं। सुबह रोज 10 बजे फ्री क्लास पढ़ा रहा हूं, सुबह रोज 10 बजे अनअकैडमी ऐप पर फ्री क्लास पढ़ा रहा हूं, सुबह रोज 10 बजे आप लोगों के लिए। लोकेश 11 कोड लगाकर अप्लाई कर लेना। अनअकैडमी ऐप की बात कर रहा हूं, अनअकैडमी ऐप पर फ्री पढ़ा रहा हूं। पेपर 1 पूरा संपूर्ण पेपर 1 फ्री पढ़ा रहा हूं, फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। साथियों, क्या पढ़ा रहा हूं? फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। तो इसलिए आप जाओ, मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च कर लो। ये टेलीग्राम चैनल और हमारा, इसको जरूर से फॉलो अप करना। इस टेलीग्राम चैनल पर सभी की लिंक आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। एक रेफरल कोड लगा लेना लोकेश 11, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर 10% का ऑफर चल रहा है तो 10% मिल जाएगा, 20% का ऑफर चल रहा है तो 20% का मिल जाएगा, कुछ और ऑफर चल रहा होगा तो वो आपको मिल जाएगा। रेफरल कोड आपको लोकेश ही लगाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं नकारात्मक मार्किंग के ऊपर। देखो, नकारात्मक मार्किंग के मैं आपको बतला दूं कि आज की डेट में 12 लाख लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। कितने करते हैं? 12 लाख लोग। एग्जाम कितने लोग देते हैं? 5 या 6 लाख लोग एग्जाम देते हैं। और एग्जाम पास कितने करते हैं? 50,000 लोग। ये डेटा है, ये भाई साहब, ये डेटा पड़ा हुआ है वेबसाइट पर, ये बता रहा हूं मैं आपको। अब यहां पर क्या है कि हर साल अगर 50, हर 6 महीने में अगर 50,000 लोग एग्जाम को पास कर लेंगे, आई रिपीट, हर 6 महीने में अगर 50,000 लोग एग्जाम को पास कर लेंगे, तो नंबर ऑफ बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ रही है दिन पे दिन। आप इस बात को जानते हो। और आप ये भी जानते हो कि साथियों, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो डेटा पर, आंकड़ों पर, पन्नों पर बेरोजगारी को नहीं आने देना चाहता। वैसे चाहे कितने भी बेरोजगारी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा साथियों, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो ये लगातार ये आंकड़ों पर बेरोजगारी दर्ज हो रही है, क्योंकि इतने लोगों को तो हर साल नौकरी मिल नहीं रही है, खासकर प्रोफेसर में। इसीलिए इस बेरोजगारी दर को कम करने के लिए संभवतः, देखो बात मैं संभवतः शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अभी कोई ऐसी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि संभवतः अगर मान लो खुदा न खास्ता यहां पर नकारात्मक मार्किंग चालू कर दी 1/3 या 1/4, तो आप जानते हो कि पेपर आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थी, मैक्सिमम विद्यार्थी नेट उसमें मैथ में, रीजनिंग में कमजोर होते हैं, वो पेपर 1 भी पास नहीं कर पाएंगे। क्या साथियों? पेपर 1 भी पास नहीं कर पाएंगे, इतना मैं आपसे कह देता हूं। इसलिए समय रहते हुए समझ जाओ, ढंग से पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो, किसी टीचर, किसी संस्था, किसी शिक्षक की सहायता से पढ़कर इस एग्जाम को जल्दी कंप्लीट कर लो। भाई, ज्यादा समय यहां पर नहीं है आप लोगों के पास में। तो जो भी साथी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन सभी के लिए मैंने फ्री क्लासेज की व्यवस्था कर रखी है। आप तो वहां पर आ जाया करो। ये फ्री क्लास है अनअकैडमी ऐप पर। डेली पेपर 1 फ्री स्पेशल क्लास 10 AM। सभी क्लास को अनलॉक करने के लिए लोकेश 11 के बीच में कोई गैप नहीं है, अप्लाई करें, बस आपकी क्लास फ्री मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वेरी गुड। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, बेस्ट टॉपिक, बेस्ट प्रपोजल, बेस्ट रिसर्च इंटरव्यू, अगर आप इनके बारे में हेल्प चाहते हैं, तो मैं आपकी डायरेक्ट हेल्प कर दूंगा। रेफरल कोड आपको लोकेश 11 लगाना पड़ेगा। ये टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप मुझसे संपर्क बना सकते हो। तो ये अनअकैडमी का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद में मोबाइल नंबर डालना है, फोन नंबर डालना है, ये पहले दिन का प्रोसेस है केवल। और उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पेपर क्लिक करना है। यहां पर साथियों आपको बतला दूं, नेट सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, बीच में मुझे फॉलो कर लेना डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से, और वहां पर साथियों आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ाया जाए। हम आपको पूरा पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों लाइव क्लास होंगी, सभी सारे क्लासों के नोट्स मिलेंगे, सारे क्लासों के मॉक टेस्ट होंगे। ये सब चीजें आपको लोकेश 11 रेफरल कोड लगाने से प्राप्त हो जाएंगी। तो पेपर 1 कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, एजुकेशन, ज्योग्राफी, ऐसे तमाम सब्जेक्ट्स की चीजें साथियों आपको मिल जाएंगी। ओके, ये बात आप ध्यान रखना, ये सारे सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो आप रेफरल कोड लोकेश 11 लगा लेना, प्लस की क्लास ज्वाइन कर लेना। आइकॉनिक थोड़ा एडिशनल है, जिसमें आपको
पर्सनल कोच और कुछ एडिशनल चीजें मिलेंगी। प्लस में आपको पेपर 1 कंप्लीट करवाते हैं हम लोग, पेपर 2 कंप्लीट करवाते हैं। ये दोनों की लाइव क्लास होंगी, इन दोनों के नोट्स मिलेंगे आपको हमारे हाथ से लिखे हुए, और इसके अलावा मॉक टेस्ट और सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह देख। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। लॉकेस 11 कोड आपको यहाँ लगाकर अप्लाई करना। उसके बाद में आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, ईएमआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ये अंतर है आइकॉनिक और प्लस में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चारों तरफ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।